हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 14 जनवरी। ठीक है, आज की देखेंगे हम द हिंदू एडिटोरियल के वोकेब एंड पीवाईक्यूज में हमने ये सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं। ठीक है, एंड हैप्पी उत्तरायण एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट वोकेब। आज का फर्स्ट वर्ड है अनॉमली। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड नाउन है। ओके, उसका मीनिंग है विसंगति या तो विसंगतता। जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये एक बॉय है जो वो क्या है, कंफ्यूज्ड है। ओके, और ये जो बॉय है वो क्या है, उनको टैलेंटेड है, उनको बहुत जल्दी आइडिया ट्रिक कर गया है। ठीक है, क्लिक कर गया है। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। अ स्नो स्टॉर्म इन समर इज अ कंप्लीट वेदर अनोमली। ओके, यानी क्या कहना चाहता है कि गर्मियों में बर्फानी तूफान मौसम की पूरी तरह से एक क्या है, विसंगत है, मतलब कि मौसम से क्या है, मौसम से डिफरेंट है, कंप्लीट डिफरेंट है। ठीक है, अब देखते हैं हम सिनोनिम्स। abnormality, irregularity, deviation, oddity, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, जो चीज़ में डिफरेंस हो। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं। नॉर्मलिटी, स्टैंडर्ड, रेगुलरिटी एंड नॉर्म। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एग्जाम्पलरी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है अनुकरणीय। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हर कंडक्ट ड्यूरिंग द क्राइसिस वॉज एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी, ठीक है, यानी क्या कहना चाहता है, संकट के दौरान उनका जो आचरण था, ठीक है, वो क्या था, अनुकरणीय था। उस सिचुएशन में वो जो उन्होंने किया वही सही था। ठीक है, हम एग्जाम्पल से देखा, कार्टून से समझते हैं। ये जो बच्चा है वो क्या हुआ है, विनर हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, उसके मदर फादर की बातों का क्या किया है, अनुकरण किया है। ठीक है, तो माता पिता की बातों का अनुकरण करके डिसिप्लिन में रह के इन्होंने क्या किया है, आज ये अवार्ड अचीव किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम सिनोनिम्स। मॉडल, कमेंडेबल, आइडियल, परफेक्ट। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। अनवर्थी, डिप्लोरेबल, बैड, पुअर। ठीक है, पुअर, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? पुअर यानी गरीब। क्लियर हुआ आप सबको यहाँ तक? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टार्डी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है सुस्त, विलंबित, मॉडू, धीमू। जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये जो बॉय है वो बहुत सुस्त है। ठीक है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काम जो होगा वो क्या होगा, बहुत स्लो होगा, डिले होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स वॉज स्टडी।
क्या कहना चाहता है कि सरकार की प्रतिक्रिया बहुत क्या थी, सुस्त थी। क्या थी, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही सुस्त था। ठीक है, अब हम देखेंगे सिनोनिम्स। डिलेड, लेट, स्लो, स्लगिश। ओके, अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। प्रॉम्प्ट, पंक्चुअल होना, अर्ली, क्विक। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको कि टार्डी का मतलब क्या है, एकदम सुस्त इंसान। ठीक है, सुस्त बिहेवियर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परफेक्टरी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग देखते हैं, लापरवाही से किया गया। ठीक है, या फिर ऊपर चल लो। जैसे इमेज में देख पा रही है, जो बॉय है, ठीक है, उससे हाथ से क्या हुआ है, ये ग्लास बास जो है वो टूट गया है फ्लावर का। ठीक है, तो क्या हुआ है उनसे, ये लापरवाही हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं, he gave the document a perfunctory glance. परफेक्टरी ग्लैंस, क्या मतलब है इसका, कि उसने दस्तावेज पर एक सरसरी नजर डाली, मतलब कि ऊपर छल ली। जो डॉक्यूमेंट थे उसके ऊपर क्या किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लापरवाही से दस्तावेज को उन्होंने देखा। ग्लैंस। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। कर्सरी, सुपरफिशियल, कैजुअल, हस्टी। एंटोनिम्स में देखते हैं, थ्रोट, केयरफुल, ओके, डिलीजेंट, डिटेल। ठीक है, एंटोनिम्स यहाँ तक क्लियर है, थ्रू, केयरफुल। ओके, ओके, ये थरफ है, इट्स माय मिस्टेक, इट्स कॉल्ड अ थरफ। ठीक है, ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंडिफैटिगेबल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, यानी अथक। ठीक है, ना थकने वाला। ओके, जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो क्या है, एक होम है। ठीक है, तो जो लोग चाहते थे कि वो अपना खुद का घर खरीद सके, उसको लेकर उसने क्या किया है, इसको कंप्लीट किया है बिना थके। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, हिज इंडिफैटिगेबल एफर्ट्स लेड टू सक्सेस, यानी अनेक अथक प्रयासों से
क्या हुआ है, सफलता मिली है। ठीक है, ये अपना खुद का घर लेना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, तब जाके क्या हुआ है, उनका जो ये प्रयास है वो क्या हुआ है, सफल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिनोनिम्स। अनट्रिंग, टायरलेस, अनफ्लगिश, परसिस्टेंट, किसी भी काम को लेके क्या रहना पड़ता है, हमें परसिस्टेंस रहना पड़ता है। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं। वीक, लेथार्जिक, टायर्ड, वेरी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे PYQs, जिसमें हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो कवर करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शंस। ओके, पढ़ते हैं। ऑल थ्रू द मैनेजर was keen on getting the work done through Sudhir yesterday. He tries to avoid it. क्या कहना चाहता है कि हालांकि, ठीक है, हालांकि प्रबंधक कल सुधीर के माध्यम से काम करवाना चाहता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, वह इससे बचने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, इससे बचने की कोशिश करता है, कोशिश करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। ट्राइड विल रिप्लेस ट्राइज। क्यों, चलिए पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज इन पास्ट टेंस में है तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट एक्शन शो हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर टोल्ड अस दैट ही वुड टेक अस फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट डे। ओके, माय फादर गेव मी द बुक विच आई वांटेड। ठीक है, मेरे पापा ने मुझे वो बुक दिलाई जो मैं चाहता था। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइज की जगह पे क्या होगा, ट्राइड होगा। क्लियर हुआ आप सबको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। आई प्रीफर टू राइड थैन टू वॉक। क्या कह रहा चाहता है ये, मुझे पैदल चलने की बजाय क्या करना चाहिए था, सवारी करना पसंद है। मुझे पैदल चलने की बजाय सवारी करना पसंद है। तो क्या होगा, क्या प्रीफर किया, क्या मीनिंग आएगा, कौन सा इम्प्रूवमेंट होगा, कोई इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पे। राइडिंग टू वॉकिंग, राइड टू वॉक, राइडिंग कैन वॉकिंग, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा, सवारी से पैदल चलना। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव। पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग। ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट में है, तो क्या आएगा, वॉस वेयर आएगा। तो फर्स्ट एलिमिनेट हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द स्टाफ मेंबर्स वेर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। ओके, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आएगा, तो ये सेट है। दूसरा देख लेते हैं। तो स्टाफ मेंबर्स वेर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, केप्ट गायब है यहाँ पर। बीइंग नथिंग, राइट, सिंपल पास्ट है। राइटिंग बाय द प्रिंसिपल, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। द स्टाफ मेंबर्स वेर
kept waiting by the principal. यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट. He said, "Let Hari come with us, mother. I will take care of him." क्या कहना चाहता है? उन्होंने कहा, माँ, हरी को हमारे साथ आने दीजिए, कम उसको आने दीजिए, हम क्या करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे. ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूँगा, ये कहना चाहता है. तो डायरेक्ट ये क्या है, मॉडल वर्ब है, तो क्या होगा, विल का क्या होगा, वुड होगा. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एलिमिनेट हो गया. फिर क्या कहना चाहता है ये, पढ़ते हैं आगे. ये इन्फॉर्म तो नहीं कर रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं. ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ them. ओके, उनके साथ. ठीक है, ओके, them us as he would take care of him, मतलब उसका वो ख्याल भी रख लेगा. तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, them यूज होगा. तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, he told his mother to let Hari come with them as he would take care of him. ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े, आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. पढ़ते हैं. टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, यानी क्या कहना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करना, दो हिस्सों में डिवाइड करना, मतलब काटना. ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शंस. सेवियर का मीनिंग क्या है, गंभीर. ठीक है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है इसका पार्ट ऑफ स्पीच. नेक्स्ट देखते हैं सेवर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, और इसका मीनिंग क्या है, तोड़ देना. ठीक है, सीवर, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, उसका मीनिंग क्या है, गंदा नाला, पक्की नाली. ठीक है, आगे देखते हैं. सो उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, उसका मीनिंग क्या है, बीज बोना. बीज बोना, तो कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट. सेवर यानी क्या है, तोड़ देना. ओके, यहाँ तक समझ आया आप सबको? आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस. पढ़ते हैं. द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गोस चीज. चीज, क्या मीनिंग है इसका, अपराधी का पता लगाने का प्रयास क्या हुआ, व्यर्थ, व्यर्थ गया, व्यर्थ गयो. ठीक है, ट्रेस, कल्प्रिट. ठीक है, अपराधी का पता लगाने का प्रयास क्या हुआ, व्यर्थ गया है. चलिए अब देखते हैं. फ्रूटफुल हंटिंग यानी सफल खोज. फ्यूटाइल सर्च मतलब क्या होता है, व्यर्थ खोज. आइडियल सीकिंग मतलब कोई आदर्श की तलाश करना. जेन्युइन एफर्ट, ओके, जेन्युइन एफर्ट मतलब क्या है, वास्तविक प्रयास. तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे प्रयास जो था क्या हुआ है, व्यर्थ गया है. तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, फ्यूटाइल सर्च, व्यर्थ प्रयास गया है. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। इसमें आपको मुझे बताना है कि कौन से पार्ट में कौन सा स्पेलिंग सही है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, इसका मीनिंग क्या होता है? तत्कालिक होता है। ठीक है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। बताइए कौन सा स्पेलिंग सही है? चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये जो है वो क्या है? सही है। इसका स्पेलिंग INSTAANTANEOUS। ओके, यहाँ तक क्लियर हो? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। इन सबका आप सबको मुझे मीनिंग कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ओके। थैंक यू एवरीवन।